यम चिन्तयो यम विक्राय यमुन्ते तम तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचति सो महर्षः। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियां और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है, तो किंतु उसे समझा नहीं जा सकता है, वह अचिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह शाश्वत है, किंतु हमारे दर्शन उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है। अतः चित्त का निरोध करें। पीछे श्री कृष्ण बता आए हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है। वह सत्य है आत्मा। आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा। न 10 भाषाओं का ज्ञात न देखा, न किसी समृद्धशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व वह है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुण धर्मों से विभूषित कर देखता है। वह देखता है कि आत्मा ही सत्य, सनातन और परिपूर्ण है। यह आत्मा अचिंत्य है, वह विकार रहित अर्थात ना बदलने वाला कहा जाता है। अतः अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं, यानी विरोध दिखाते हैं। यह सामान्य तर्क है। अतः अत चैनम नित्याजाम नित्यम वामनसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचि मुहर्षि। यदि तू सदैव इसे जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने तब भी मुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादिरोद्भवे न त्वं शोचि महर्षि। ऐसा मान लेने पर भी जन्म वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं। उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है। अव्यक्तादीनि भूतानि भक्ति धम्यानि भारत अवक्त निधानाय तत्र का देवना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ ही चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है? इस पर कहते हैं आत्मा ही लोक, आत्मा ही परलोक और समस्त प्राणियों के भीतर नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारंगे, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा में के ही प्रशासन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। आत्मा अक्षर है जिसमें भिन्न सब नाशवान है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को ना जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्षों तक यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नाशवान है। जो भी कोई इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से मरकर जाता है वह दयनीय है, कृपण है, और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक में मरकर जाता है वह ब्राह्मण है। अर्जुन, क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता ही नहीं है ही नहीं। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? प्राय लोग उसका आशय समाज में जन्मा उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं। इन्हें ही 4 वर्ण मान लिया जाता है, किंतु नहीं। शास्त्रकार ने स्वयं बताया कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यहाँ उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18 अध्याय तक इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुतः यह वर्ण है क्या और कैसे इसमें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम गया मया सृष्टम। 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्यों को बांटा? शिक्षण कहते हैं नहीं। गुण कर्णम विभाग, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। अब यह देखना है कि वह कर्म है क्या जिसमें बांटा गया। गुण परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी, राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता जाता है। अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं इस साधक में रहती हैं। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। श्री कृष्ण की मान्यता है, शे ना धर्मो विगुण प्रधर्मात्सवनिष्ठुति। स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो, तब भी प्रमाण काल
परम कल्याण करती है, क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करते हैं। उससे ऊपर वाला की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षेत्रीय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। इस पर प्रकाश डालते हुए पुनः योगेश्वर कहते हैं, यदृच्छया चोपत्रम स्वर्ग द्वार पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लबंते युधि दृश्यम। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य वेदी अर्जुन स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भयमान क्षत्रिय की प्राप्त होते हैं। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में तीनों गुणों को काट देने की क्षमता रहती है। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि उसमें दैवी संपन्न पूर्णता अर्जित रहती है। स्वर्ग में विचरने में की उसकी क्षमता रहती है। यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस युग को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि इनमें ही इस संघर्ष की क्षमता है। दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं, विश्व सिमट कर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ती है, किंतु शाश्वत विजय जीतने वाली को कोई भी नहीं मिलती। ये तो बदले हैं, जो इसको जितना दबाता है कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है। यह कैसी विजय है जिसमें इंद्रियों को सुखाने वाला शोक बना ही रहता है, अंत में शरीर भी नष्ट हो जाता है। वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है, जिससे एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह कैसी ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। अथ चेत्विमं धर्म षड्गारं न कृष्यसि तथा स्वरधम कीर्ति च हित्वा पापा वास्यामि। और यदि तू धर्म युक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो सर्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन और अपकृति को प्राप्त होगा। अपकृति पर प्रकाश डालते हैं, अकृति चाति भूतानि कच्छते यनति ते व्यायाम सब विथासाय चाकृत से मादरिणी यते। सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकृति का कथन करेंगे। आज भी पदयुच्च होने वाले महात्माओं में विश्वामित्र, पराशर, निमि, शुडी इत्यादि की गणना होती है। बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या ही कहेंगे। ऐसे भाव की साधना में सहायक होता है, इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। कुछ दूरी तक यह भाव भी साथ देता है। मान्य पुरुषों के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर होती है। भयादूपम मस्यन्ते त्वा महारथा शेषाम चैत्वम भौत्यम भूतवा याशस्य लाघवम। जिन महारथियों की निगाह में तू बहुत मान्य होकर अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। महारथी कौन? इस पद पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाले साधक महारथी हैं। इसी प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोहादि महारथी हैं, जो तुझे बहुत सम्मान देते थे कि साधक प्रशंसनीय है, तुम उसकी निगाह से गिर जाओ। इतना ही नहीं बल्कि अवाचा दाक्ष बहुविदिष्यन्ति तवाहिता तव सामर्थ्यम ततो दुखहर्तम नु किम। वैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे। एक दोष आता है तो चारों ओर से निंदा और बुराइयों की झड़ी लग जाती है। ना कहने योग्य वचन भी कहे जाते हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा? अतः हतो वा प्रापस्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कुंती निश्चय। इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगे, स्वर्ग में विचरने की क्षमता रहेगी, श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएंगी, परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगी, अथवा इस संघर्ष में जीतने पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय खड़ा हो। प्राय लोग इस श्लोक के अर्थ में समझते हैं कि इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी के भोग भोगोगे, किंतु आपको स्मरण होगा अर्जुन यह कह चुका है, भगवान पृथ्वी ही नहीं अपितु त्रैलोक्य के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन अर्थात इंद्रप्रद प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सकते हैं। यह इतना ही मिलना है तो गोविंद मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। यदि इतना पर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पा जाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे, तो श्री कृष्ण देते ही क्या है? अर्जुन इससे आगे का सत्य श्रेय की कामना वाला शिष्य था, जिसे सदगुरुदेव श्री कृष्ण ने बताया
कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अर्थात स्वर में ही विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। दैवी संपत्ति हृदय में ढल जाएगी और इस शरीर में रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाओगे। तो महिम सबसे महान ब्रह्म की महिमा का उपभोग करना, वहां महिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे। जीतोगे तो सर्वस्व, क्योंकि वहां महितम को पाओगे, और हारोगे तो देवत्व दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। लाभ में भी लाभ और हानि में भी लाभ है। पुनः इसी पर बल देते हैं, सुख दुखेम कमय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धा युजुत्सत्से नैवम पापा वास्यमि। इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पर जय को समान मत समझ कर तू युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात सुख में सर्वस्व और दुख में भी देवत्व है। लाभ में महिम की स्थिति अर्थात स्वर्स और हानि में देवत्व है। जो जय में मां महिम स्थिति और पराजय में भी दैवी संपत्ति पर अधिकार है। इस प्रकार अपने लाभ हानि को भली प्रकार स्वयं समझकर तो युद्ध के लिए तैयार हो। लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं, लड़ोगे तो पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं हो गए, अतः तो युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि तू कैसे युद्ध कर, और तेरे सुख दुख की सारी बातें उसे समझाते हैं और उसे युद्ध के लिए तैयार होने को कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका अगला पार्ट, द्वितीय अध्याय का अगला पार्ट भी जल्द अपलोड हो जाएगा। थैंक यू। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।